नमस्कार, मैं राहुल यादव। क्या आज अमित शाह गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? मेरे हिसाब से तत्काल प्रभाव से अमित शाह को आज ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे हम सभी लोगों को मालूम है कि देश को एक नाकाम गृह मंत्री मिला है, लेकिन आज अमित शाह की बयानबाजी को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि जब अमित शाह को एनडीए घटक दलों से इतनी नफरत है, जब अमित शाह को अपने साथियों से इतनी जलन है, जब अमित शाह को नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से इतनी दिक्कत है, तो अमित शाह को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अमित शाह महाराष्ट्र गए, जहां उन्होंने बैसाखियों को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से अमित शाह जमकर ट्रोल हो गए और लोग कहने लगे कि जब अमित शाह को बैसाखियों से इतनी नफरत है, एनडीए घटक दलों से इतनी नफरत है, जिसकी बदौलत आज अमित शाह गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इन लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, अमित शाह का बयान देखिए, एक नाकाम गृह मंत्री का यह बयान देखिए, क्योंकि निजता की सारी हदें पार करते दिखाई दे रहे हैं अमित शाह। एनडीए घटक दलों को गालियां दे रहे हैं अमित शाह। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तुरंत अभी अपना समर्थन वापस लेना चाहिए और बीजेपी सरकार को हिला देना चाहिए, गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, ये बयान देखिए। अमित शाह ने कहा कि सीएम को याद रहेगा वो पार्टी की वजह से इस पद पर पहुंचे हैं। अमित शाह बोले, महाराष्ट्र में भाजपा बैसाखियों पर नहीं, अपने बल पर चलती है। वाह वाह, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं? जिनके दम पर आप गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ये एनडीए घटक दलों की देन है, ये बैसाखी की देन है। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार देश में नहीं है, आप बैसाखियों के दम पर ही गृह मंत्री बने बैठे हैं और महाराष्ट्र में जाकर बैसाखियों को गाली दे रहे हैं। और अगर आज महाराष्ट्र में सरकार है भाजपा की, अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें एकनाथ शिंदे का भी योगदान है, अजित पवार का भी योगदान है और अन्य दलों का भी योगदान है। अमित शाह ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या अमित शाह को सत्ता का अहंकार हो गया है? बैसाखियों के दम पर सरकार चला रहे हैं और आज बैसाखियों को ही नीचा दिखा रहे हैं। अरे, ये वही अमित शाह है जिन्होंने शिवसेना में 2 फाड़ करवा दी थी। ये वही अमित शाह है जिन्होंने एनसीपी में 2 फाड़ कर दिए, चाचा भतीजे को लड़वा दिया। आखिरकार अमित शाह ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देखिए, यहां पर लिखा है, सीएम को याद रहेगा। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह, जो खुद बैसाखियों के दम पर गृह मंत्री बने बैठे हैं, आज वो देवेंद्र फडणवीस को भी नीचा दिखा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री को नीचा दिखा रहे हैं। यहां पर अमित शाह महाराष्ट्र में पहुंचकर यह भाषण दे रहे हैं कि अगर आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं तो यह पार्टी की देन है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस का कोई योगदान नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने सही कहा था कि भाजपा में जो जाता है, बड़े बड़े नेताओं के जूते साफ करने के लिए जाता है। वही हाल आज देवेंद्र फडणवीस का हो गया है। अमित शाह को जहां पर प्रशंसा करनी चाहिए थी देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन वो पार्टी की कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस को ये बता रहे हैं कि अगर आज आप मुख्यमंत्री हैं तो ये पार्टी की देन है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आज अमित शाह गृह मंत्री हैं तो ये बैसाखियों की देन है, नहीं तो ना घर के रहते ना घाट के रहते। बात सिर्फ अमित शाह की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है। जरा देखिए, लिखा है, सीएम को याद रहेगा वो पार्टी की वजह से इस पद पर पहुंचे हैं। अमित शाह बोले, महाराष्ट्र में भाजपा बैसाखियों पर नहीं, अपने बल पर चलती है। लिखा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव भी जीतने चाहिए। देखिए, लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बैसाखियों की जरूरत नहीं है और वो अपनी ताकत पर चलेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाए। देखिए, यहां पर अमित शाह की भाषा देखिए। अमित शाह ऐसे ऐसे शब्दों का जिक्र कर रहे हैं जो लोगों को सुनकर भी शर्म आ रही है।
कि खुद बैसाखी के दम पर ये गृह मंत्री बने बैठे हैं और महाराष्ट्र में बैसाखियों की ही सरकार है। भले ही भाजपा का मुख्यमंत्री है, लेकिन भाजपा ने गठबंधन से चुनाव लड़ा, पूरा देश जानता है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। एकनाथ शिंदे के साथ जो धोखाधड़ी भाजपा ने की, पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बाद आज बड़ी बड़ी बातें महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह किस मुंह से बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। अरे बैसाखियों की जरूरत नहीं है तो केंद्र में आपने सरकार क्यों बनाई? अगर बैसाखियों से इतनी ही नफरत है तो आप बैसाखियों को निकाल दीजिए एनडीए से। आपका संगठन है, आपका दल है, निकाल दीजिए। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि पता है कि 2 मिनट में सारा नशा उतर जाएगा, 2 मिनट में आपकी सरकार गिर जाएगी। आपके पास इस बार बहुमत नहीं है। नीतीश नायडू की बदौलत आप गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं और महाराष्ट्र में जाकर बैसाखियों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बैसाखियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर इस घटना के बाद भी नीतीश नायडू का जमीर नहीं जागता तो इसका मतलब यही है कि नीतीश और नायडू ने अपना जमीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों में जाकर रख दिया है। नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं दोनों बाबू, चाहे चंद्रबाबू हो या फिर नीतीश बाबू हो। अगर घटक दलों को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है तो नीतीश नायडू को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। लेकिन जो अपना जमीर बेच चुके हैं, जो अपना मान सम्मान नरेंद्र मोदी के कदमों में रख दिए हैं, उनके लिए मैं क्या ही कहूं। देखिए, लिखा है अमित शाह ने दक्षिण मुंबई में चर्च गेट स्टेशन के पास भाजपा की महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय की नई इमारत की आधारशिला रखने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमने साबित कर दिया है कि परिवारवाद वाली पार्टियों की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। काम करने की राजनीति इस देश को आगे ले जाएगी। लिखा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदर्शन पर क्या बोले अमित शाह। साफ साफ लिखा है कि बीजेपी ने कहा, मोदी जी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक साधारण चाय वाले के घर में जन्मा एक बच्चा अपने समर्पण, त्याग और कड़ी मेहनत से भारत का प्रधानमंत्री बना। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा बैसाखियों पर नहीं बल्कि अपने बल पर चलती है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अभियोजित शिवसेना का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि 2014 में भाजपा ने सम्मानजनक सीट बंटवारे की मांग की थी, लेकिन गठबंधन टूट गया। शाह ने कहा कि हमने लंबे समय के बाद अपने दम पर चुनाव लड़ा और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के साथ हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। पहले हम राज्य की राजनीति में चौथे स्थान पर थे, लेकिन आज हम पहले नंबर की पार्टी बन गए हैं। अमित शाह ये भाषा बोल रहे हैं और अमित शाह की जो भाषा है इसमें एनडीए घटक दलों का अपमान है और ये बहुत बड़ा अपमान है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तुरंत ही पलड़ा बदल लेना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, जरूर प्रतिक्रिया देना। बहुत बहुत शुक्रिया।